सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैथ्स क्लास। आज के इस क्लास में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। सो ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट होगा चैप्टर का। सो फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे पहले हम जानते हैं नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो नंबर्स जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। सो इमेजिनरी नंबर्स जो है वो हमारे क्लास 11th में आते हैं। सो फॉर नाउ अभी 10th क्लास में हम देखेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होते हैं इनको रियल क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इनको हम रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन नंबर्स को रियल नंबर लाइन में हम इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रियल नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हमारे पास दो टाइप्स के रियल नंबर्स होते हैं, दैट इज वन इज रेशनल नंबर्स एंड अदर इज इरेशनल नंबर। सो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर co-primes. p and q are co-primes. p एंड q co-primes ही क्यों होते हैं ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। और इरेशनल के एग्जांपल्स जैसे √2, √3, √5 एंड लेट्स से पाई। सो ये सब क्या है? किसके एग्जांपल्स हैं? इरेशनल नंबर्स के। सो रेशनल नंबर्स फर्दर हम इनको डिफरेंट कैटेगराइज में कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 इस टाइप से होते हैं होल नंबर्स। सेकेंड इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। सो होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर को हम जनरली डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे होते हैं? जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? जनरली हम सेट से इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। सो दिस ये फर्दर कैटेगराइज हो गए। तो ये हमारे क्या है? सभी के सभी क्या हैं? ये सब हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है? इन सबको अगर हम देखें तो ये सब हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स। सो अब हमें क्या पूछा गया है? हमें बोला गया है कि जो ये रियल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है? जस्ट 1 सेकेंड। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो इससे सबसे पहले हमारी एक थ्योरम आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में, थ्योरम 1.2, दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर। सो व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? जिसके अदर वन एंड अदर देन मतलब मोर देन वन टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? वन और नंबर इटसेल्फ तो होता ही है, एंड द अदर देन more than two factors, that they are called composite numbers. So composite numbers can be expressed या factorized as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime occurs. क्या कह रहे हैं ये थ्योरम? क्या कह रहा है ये कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर। सो लेट्स से एग्जांपल अभी बाद में जाते हैं, पहले हम एक
तो जनरल समझते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर, लेट्स से ए इज ए कंपोजिट नंबर, सो ए क्या हमारा एक कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज्ड, ठीक है, इसी को फैक्टराइजेशन भी कहते हैं इनका, किसका, नंबर का, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जैसे ये हो गया P1, P2, P3 अप टू सो एन Pn, ये सब क्या है, ये सब वेयर Pi इज प्राइम, ये सब क्या है, प्राइम्स है, एंड ए इज एनी कंपोजिट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, सो ए क्या हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर है, P1, P2, P3 अप टू सो ऑन Pn आर प्राइम्स, ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। सो ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है, ऐसा और कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर्स। इसको अभी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे इधर पे एग्जांपल है, फाइंड एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, जैसे 140 है, ठीक है, 140 को ही लेके चलते हैं एग्जांपल के लिए, तो 140 140 को अगर हमें प्राइम्स में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 140 को डिवाइड करेंगे किससे, सबसे लीस्ट प्राइम से, चेक करेंगे क्या ये इससे हो रहा है, तो 2 7 14 एंड 0, देन अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 5, देन अब ये किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5 7 देन 7 1 सो इनको हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 into 7। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमने देखो 140 क्या था, एक कंपोजिट नंबर था, इस कंपोजिट नंबर को हमने किस में फैक्टराइज कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, ये क्या है, सब के सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स में हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब ये जो ऑर्डर है, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन जो है ये क्या है, ये यूनिक है, ये क्या है, यूनिक है, हमारे पास और कोई ऐसे प्राइम नंबर्स नहीं है जिनके साथ हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में 140 को लिख सकते हैं। बट ये जो फैक्टराइजेशन है इसमें ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, मैं 7 को पहले लिख सकता हूँ, देन 5, देन 2 एंड देन 2, या फिर 7 फिर 2 फिर 5 एंड देन अगेन 2। सो ये जो ऑर्डर है 5 2 7 2, ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकते हैं प्राइम नंबर्स, बट ये जो नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, ये सब क्या होंगे, यूनिक होंगे। यही क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है। सो ये फर्स्ट का ये हो गया, जैसे 150, अब सेकंड जो है लेट्स से 156, अब 156 को हम क्या करेंगे, अगेन हम 156 को डिवाइड करेंगे, सो सेकंड पार्ट देखो 156, सो 156 को किससे डिवाइड हो रहा है, ये 156 किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 7 14, 2 8 16, then again 2 3 2 9 now 39 3 1 3 3 and then 13 is prime, so 13 1 so इसको हम लिख सकते हैं 156 को क्या, 2 into 2 into 3 into 13, so ये क्या बन गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट इज थर्ड, नेक्स्ट हमें दे रखा है 3825, 3825, नाउ 3825 को हम कैसे करेंगे, सिमिलर सेम पैटर्न में 3825, अब ये चेक करते हैं, ये 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 5 + 2 7, 7 and 8 15, 15 + 3 18,
ठीक है, तो ये 3 से तो डिवाइड हुआ है, 3 1 जा 3 2 जा 6, then 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. नाउ 7 10 15, अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 4 9 10 11, अब नहीं हो रहा, अब 5 8 जा 40, 5 8 जा 42, 5 5 जा 25, then 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, then 17 1 जा 17. सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. अब देखो ऐसे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, सपोज कर लो ये 2 2 2 2 2 2 4 5 बार आ रहा है, तो हम इतने बार ना लिख के हम इसे क्या कर सकते हैं, जैसे ये इधर पे 3 पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 सिमिलरली 5 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 5 की पावर 2 इंटू 17. ठीक है, इस टाइप से हम इन्हें नोट कर सकते हैं. सो बाकी ये दो आप खुद से ट्राई करना और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना. सो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. देखो अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये हमें हेल्प क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम. ये किस में हेल्प करता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, किसके, बिटवीन द टू नंबर्स और थ्री नंबर्स. ठीक है, 2 3 और मोर देन 3. ठीक है, बेसिकली मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 नंबर्स के बीच में अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम, आइदर एचसीएफ या एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की भी हेल्प से कर सकते हैं. जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 20 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है. सो सबसे फर्स्ट काम जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3. सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5. सो नाउ वी हैव टू फाइंड HCF of 6 and 20. सो HCF के लिए हमें क्या करना होता है, HCF के लिए जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं कॉमन, उनको लिखना होता है. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन. ठीक है, और कोई कॉमन आ रहा है नहीं. अगर यहाँ पे एक 3 होता तो हम 3 को भी कॉमन लिख सकते थे. ठीक है, और अगर एक और 2 होता सपोज, तो वो 2 भी एक और पेयर में कॉमन आ सकता था. बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओनली एक ही पेयर कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है, दैट इज 2. सो 2 इज द HCF ऑफ 6 एंड 20. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड एलसीएम. अब एलसीएम के लिए क्या करना होगा, 6 एंड 20. एलसीएम के लिए हमें एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है. एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा कि प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 5. सो हम पहले तो ऐसा करते हैं, उन्हीं प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2 इंटू 3 इंटू 5. नाउ 2, इन दोनों में 2 मैक्सिमम कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो उसकी पावर 2 कर लेते हैं. 3 कितने बार आ रहा है, इधर पे एक ही बार आ रहा है, इधर पे है ही नहीं. ठीक है, इससे मतलब नहीं है कि अगर सेकंड नंबर में हमारे पास 3 है या नहीं है प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन में. ठीक है, बट हमारे इन दोनों में तो वो है ना, 3 है. सो 3 आ गया, 3 की मैक्सिमम पावर 1, सिमिलरली 5 की पावर 1. सो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 4 इंटू 15 इज 60. सो हमारा HCF क्या आ रहा है, HCF आ रहा है 2.
एंड एलसीएम आ रहा है 60, ठीक है। अब एक बार के लिए हम क्या करते हैं, HCF इंटू एलसीएम को फाइंड करते हैं, क्या आता है इसका आंसर। HCF क्या है 2 और एलसीएम कितना है 60, 2 इंटू 60 इज 120। और एक बार के लिए हम उन दो नंबर्स को फाइंड करते हैं, उनका प्रोडक्ट जो हमें गिवन था। क्या गिवन था, 6 इंटू 20। नाउ 6 इंटू 20 इज 6 टू ज़ा 12 एंड 0 120। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा HCF इंटू एलसीएम है वो क्या आ रहा है 120, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो हमारे जिनका हमने HCF और एलसीएम फाइंड किया है उनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है 120। सो ये एक जनरल, अभी इसके लिए क्या है, ऐसे हम डिफरेंट नंबर्स के लिए भी करेंगे तो भी ये ट्रू होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी के लिए ट्रू है। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इस वजह से कोई भी अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, देन HCF, उन दोनों का HCF इंटू एलसीएम, ठीक है, उनका एलसीएम वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स, ठीक है। सेम वे में हम HCF एंड एलसीएम इसका फाइंड कर सकते हैं 96 एंड 404, ठीक है। अब देखो HCF हमें फाइंड करना है किसका, 96 एंड 404। सो क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अब देखो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन से एक HCF फाइंड करने के लिए एक दूसरा मेथड भी हुआ करता था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, तो वो अब सिलेबस में नहीं है, बट उससे भी हमें हेल्प मिलती थी जब नंबर्स क्या होते हैं काफ़ी बिगर होते हैं। सो यहाँ पे क्या है 96, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें 96 का तो क्या आएगा 96, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, देन 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, देन 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा। सो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आ रहा है 2। अब ये कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5, इतने बार ना लिख के हम इसको क्या कर देते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा 404, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 2 2 ज़ा 0 2, फिर 2 1 0 1, नाउ 101, 101 क्या ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो अगर 101 जो है 2 3 7 देखो अगर ऐसे में फंस जाते हैं तो हमारे पास एक मेथड होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। अभी के लिए एक बार इसको चेक करते हैं। सो अगर कभी भी हमें इस टाइप से फंस जाते हैं, ठीक है, और हमें पता नहीं है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है 101, ये चेक करते हैं हम ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये 10 का स्क्वायर करें तो उसके जस्ट छोटा है, वो बड़ा है 101, और 11 के स्क्वायर से क्या है छोटा है। सो 10, ये 10 नंबर आया, इसके फैक्टर्स निकाल दो, क्या आते हैं इसके फैक्टर्स, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड देन 10 हो सकता है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 5 से हो रहा है, नहीं, 10 से हो रहा है, नहीं। सो दैट मीन्स ये नंबर क्या है, प्राइम है। सो दिस इज द प्राइम। सो यहाँ पे इसका कोई फैक्टर और अदर नहीं आएगा। सो ये बन जाएगा हमारा 101 सा। सो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101। अब इसका HCF फाइंड करें, HCF तो वो क्या आ जाएगा, HCF देखो 2 इधर पे
2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 2 और 101। अब इन दोनों में कॉमन, ठीक है, हमें क्या करना है 96 और 404 में जो फैक्टर आ रहा है कॉमन वो देखना है। कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब 2 की मिनिमम पावर कितनी है 2, यही तो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो 2 की मिनिमम पावर क्या है 2, सो HCF क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। HCF क्या आ गया 4 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। सो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, देखो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या होगा 96 इंटू 404। नाउ एच सी एफ इज 4, एलसीएम एलसीएम कितना है ये हमें फाइंड करना है 96 इंटू 404। सो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4, 4101। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली कर लेंगे 9600 एंड देखो क्या किया हमने 96 को 100 प्लस 1 किया तो 96 इंटू 100 9600, 96 इंटू 1 96। सो आंसर क्या आ जाएगा 9696। सो एलसीएम कितना आ जाएगा 9696। So this is the LCM of these two number, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं LCM एंड HCF और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, और अगर कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड अदर वीडियो बनानी है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकते हैं डाउट को। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।